अब बच्चों इस चैप्टर का अगला टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। ये तुमने पिछले साल 10th क्लास में भी पढ़ा है। एपी तुम्हें पता है ऐसी सीरीज होती है जिसमें हर दो टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है। ऐसी सीरीज को अपन बोलते हैं एपी। जैसे 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट डॉट। हर दो टर्म्स में डिफरेंस सेम है। ऐसी सीरीज को अपन बोलते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें जो फर्स्ट टर्म होती है ये कहलाती है ए। जैसे यहां पर ए हो गया 2। यदि अपन सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें तो उसको अपन बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। हमेशा सेकेंड माइनस फर्स्ट होता है, कभी भी उल्टा नहीं होगा, फर्स्ट माइनस सेकेंड नहीं होगा। तो कॉमन डिफरेंस हुआ 4 - 2, 2। ये फर्स्ट टर्म, इसमें से इसको माइनस करा तो कॉमन डिफरेंस आ गया। ए पता चल गया, डी पता चल गया। अब पिछले साल तुमने एपी की nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा है। nth टर्म ऑफ एपी, इसका फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। ये होती है nth टर्म ऑफ एपी। जैसे यदि मान लो अपन को सीरीज की 10th टर्म पूछी है तो हम जहां जहां n है उसकी जगह पर 10 रख देंगे। a और d तो हमें पहले से ही पता है, बस निकल आएगी अपनी 10th टर्म। निकाल के देखते हैं। जैसे सपोज इसी सीरीज की 10th टर्म निकालनी है तो हम n की जगह 10 रख देंगे, a 10। तो ये क्या हो जाएगा, a + 10 - 1 9d। अब इसमें a और d की वैल्यू अपन को पहले से ही पता है। a है 2, d है 2, रखा यहां पे। a को रखा 2 + 9 × d की जगह रखा 2। ये हो जाएगा 9 × 2 = 18 + 2 20। आई 10th टर्म ऑफ द सीरीज। ठीक है, तो ऐसे अपन को a और d पता होने पर अपन सीरीज की कोई सी भी टर्म पता कर सकते हैं। ठीक है, इसी को यदि तुम फॉर्मूला यूज ना करना चाहो तो एक तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। यदि 10th टर्म है तो d के सामने आएगा उससे एक छोटा नंबर, मतलब a + 9d। जो भी टर्म का नंबर है d का कोफिशिएंट हमेशा उससे एक कम होता है। यहां पे n था तो यहां n - 1 था। तो यदि मान लो 5th टर्म निकालनी हो तो वो क्या हो जाएगी, a + 4d। यदि मान लो तुम्हें निकालनी है 7th टर्म तो वो क्या हो जाएगी, a + 6d। जो भी टर्म का नंबर है d के सामने हमेशा उससे एक छोटा नंबर आता है। तो यदि मान लो जैसे अपन को इसी सीरीज की तुमसे बोला जाए 15th टर्म निकालो तो वो क्या हो जाएगी, a + 14d। a और d की वैल्यू रख दोगे, 15th टर्म की वैल्यू पता चल जाएगी। सिंपल। तो स्टूडेंट्स अपन ने ये सीख लिया कि हम किसी एपी की कोई पर्टिकुलर टर्म यदि निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालते हैं। अब अपन देखते हैं यदि अपन को किसी एपी का सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे। वो भी तुमने पिछले साल फॉर्मूला पढ़ा है। सम ऑफ एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1d। ये होता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला। इसी का एक फॉर्मूला और भी था, वो भी पढ़ा है पिछले साल। s = n/2 a + l। इसमें l जो है ये होती है लास्ट टर्म। तो ये वाला फॉर्मूला अपन सिर्फ तब यूज कर सकते हैं जब हमको लास्ट टर्म पता हो, और यदि लास्ट टर्म नहीं पता है तो फिर अपन ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, चलो इसकी बेसिस पर अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001
1 से लेके 2001 तक जितने ऑड इंटीजर होंगे उन सब का सम पता करना है। सबसे पहले अपन सीरीज बनाएंगे। हमें नंबर्स कहां से कहां तक चाहिए? 1 से लेके 2001 तक। क्वेश्चन ने बोला फ्रॉम 1 to 2001, मतलब 1 भी लेना है और 2001 भी लेना है। कभी क्वेश्चन में ऐसा आता है, कभी कभी क्वेश्चन में बिटवीन 1 to 2001। यदि बिटवीन बोला जाता है तो फिर अपन 1 और 2001 नहीं लेंगे, सिर्फ बीच के नंबर लेंगे। पर अभी बोला है अपन को फ्रॉम 1 to 2001, मतलब 1 भी लेना है, 2001 भी लेना है। और नंबर्स कैसे लेने हैं अपन को? ऑड नंबर्स लेने हैं। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज। पहला नंबर 1, फिर ऑड लेते जाओ। 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, आखिरी नंबर 2001। ये अपन ने सीरीज बना ली। फर्स्ट टर्म a हो गया 1, कॉमन डिफरेंस 3 - 1 2 हो गया। ये लास्ट टर्म है, nth टर्म, मतलब an पता है अपन को 2001। ये लास्ट टर्म है, मतलब अपन सम का जो ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था n/2 a + n लगा सकते, पर उसमें लगाने के लिए, वैल्यूज रखने के लिए a होना चाहिए, l होना चाहिए और n भी होना चाहिए। हमारे पास a है, ये an अपनी यहां पे लास्ट टर्म है, l वो पता है, a पता है, l पता है, ये दोनों तो पता है। प्रॉब्लम इसकी है n नहीं पता। तो पहले हमको n निकालना पड़ेगा। जब n निकल आएगा उसके बाद फिर अपन ये वाला फॉर्मूला या ये वाला कोई सा भी लगा सकते हैं। n की जरूरत तो दोनों फॉर्मूले में है। तो सबसे पहले n निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। an इक्वल टू a + n - 1 d, ये nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। an कितना है? 2001, यहां रखा 2001। a 1 प्लस n - 1 इंटू d, d कितना है? 2, d की जगह 2 रखा। ये 1 इधर आके सब्ट्रैक्ट हुआ। 2001 - 1 2000 इक्वल टू, ब्रैकेट खोला, 2n - 2, वहां का -2 यहां के प्लस हो जाएगा। 2000 + 2, 2002 इक्वल टू 2n। बस ये 2 नीचे जाके डिवाइड होगा तो n की वैल्यू आ गई 2002/2, 2 से काट दिया 1001, n पता चल गया। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो थी, वो जो नहीं पता थी हमको, वो पता चली। अब तो मैंने बताया था जब एक बार n आ जाएगा फिर तो तुम्हारे चॉइस है, कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। मैं नीचे वाला लगा रहा हूं क्योंकक्योंकि लास्ट टर्म पता है तो ये फॉर्मूला छोटा पड़ेगा, जल्दी आ जाएगा उससे आंसर। सम का फॉर्मूला लगाया n/2 a + l, n की जगह पर 1001, 1001/2 a + l, a 1 है, l 2001, 1 + 2001, ये हो जाएगा 1001 इंटू 2001 + 1, 2002 डिवाइडेड बाय 2। इसको 2 से कैंसिल करेंगे, 1001, तो क्या आ गया 1001 इंटू 1001। बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वही अपना आंसर। आगे बच्चों समझ में? तो यदि लास्ट टर्म अपन को पता है तो पहले हम an का फॉर्मूला लगाकर n निकाल लेंगे। जब n पता चल जाएगा उसके बाद फिर अपने पास चॉइस है, हम दोनों में से कोई सा भी एक फॉर्मूला लगाकर AP का सम
पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज 2, एपी की फर्स्ट टर्म 2 है एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, पहली 5 टर्म्स का जो सम है वो है 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, वो अगली 5 टर्म्स के सम का 1/4 है। शो करना है कि 20th टर्म होगी -112। तो देखें क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दी हुई है 2, फर्स्ट टर्म मतलब ए पता है 2, और क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, पहली 5 टर्म्स का सम, पहली 5 टर्म्स एपी की क्या क्या हो जाएंगी, ए, कोई भी एपी जो है उसमें अपन क्या कर सकते हैं, जैसे पूरी सीरीज बनानी है, तुमने पिछले साल भी पढ़ा है, तो डी ऐड करते जाओ, कॉमन डिफरेंस, जैसे जैसे डी ऐड करते जाओगे पूरी सीरीज बनती जाएगी। तो जैसे पहली टर्म हो गई ए, अगली क्या होती है a प्लस डी, उसके बाद a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, ऐसे जोड़ते जाओ। अपन को कितनी टर्म्स लेनी है यहाँ पे, फर्स्ट 5 टर्म्स, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, 1 2 3, ये सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, 1 2 3 4 5, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। क्या बोला ये, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स कितना है, 1/4 है, 1/4 किसका 1/4 है, ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, अगली 5 टर्म्स, अगली 5 टर्म्स, पहली 5 ले चुके थे, तो अगली 5 कहां से स्टार्ट होगी, 6th से, ठीक है, 5 टर्म्स तक यहां आ चुकी, 6th टर्म, 6th टर्म मतलब a प्लस 5d, मैंने बोला था टर्म 6 है तो d के सामने उससे एक छोटा नंबर आएगा, 5 लेनी है, एक हो गई, नेक्स्ट d जोड़ते जाओ उसमें, a प्लस 6d, a प्लस 7d, a प्लस 8d, a प्लस 9d, ये हो गई 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट 5 टर्म्स का सम 1/4 है ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, कितना हो जाएगा ये, ए कितनी बार, 5 बार, 5a प्लस डी कितने हो गए, d प्लस 2d, 3d प्लस 3d, 6d प्लस 4d, 10d, ये हो गया 5a प्लस 10d इक्वल टू 1/4 a कितनी बार, 5 बार, 5a प्लस d कैलकुलेट करें, 5d प्लस 6d 11d प्लस 7 18d प्लस 8 26d प्लस 9 35d, ऐसा आ गया। a की वैल्यू पता है 2, a की जगह 2 यहां और यहां रख देते हैं, d निकालने की कोशिश करेंगे, a की जगह रखा 2, 5 इंटू 2 10 प्लस 10d इक्वल टू 1/4, a की जगह 2 यहां भी रखा, 5 2 10 प्लस 35d, ऐसा आ गया। ये 4 को इधर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 10 प्लस 10d इक्वल टू 10 प्लस 35d, ब्रैकेट खोलेंगे, 4 इंटू 10 40 प्लस 4 इंटू 10 40d इक्वल टू, ये ऐसे ही 10 प्लस 35d, d वाली टर्म्स एक तरफ बाकी एक तरफ, तो ये जो 35d है वो इस तरफ आएगा, इक्वल टू किधर आएगा, तो माइनस हो जाएगा, 40 माइनस 35 5d, ये 40 उधर जाएगा, 10 माइनस 40
-30, 5 नीचे आके डिवाइड, तो d हो जाएगा -30 अपॉन 5, 5 6 30, तो d की वैल्यू आ गई -6। d पता चल गया, a पहले ही पता था। अब कौन सी टर्म निकालने को बोला था क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में बोला था 20th टर्म इज -112, ये प्रूफ करना है। तो अब हम 20th टर्म ऑफ द सीरीज पता करेंगे। तो d आ गया हमारा -6 और a पहले ही पता था 2। निकालनी है 20th टर्म, a 20। अब अभी तुम्हें बता चुका हूं मैं कि यदि अपन को 20th टर्म बोल ली है तो इसका मतलब वो हुआ a प्लस 19d। जो भी टर्म का नंबर होगा d के सामने उससे एक कम नंबर आएगा, तो 20th टर्म हो गई a प्लस 19d। वैल्यू रखना है, a है 2 प्लस 19 इंटू d है -6, तो ये आ गया 2 प्लस माइनस माइनस 6 9 जा 54 का 4 कैरी ओवर 5, 6 1 जा 6 और 5 11, 114, 2 माइनस 114 तो -112, तो 20th टर्म आ गई -112। देखो यही अपन को प्रूफ करना था, सिंपल, आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन एन एपी pth टर्म इज 1 अपॉन q। एक एपी की pth टर्म 1 अपॉन q है एंड qth टर्म इज 1 अपॉन p। qth टर्म 1 अपॉन p है। हमें प्रूफ करना है दैट सम ऑफ pq टर्म्स, एपी की pq टर्म्स का सम हाफ pq प्लस 1 होगा। ये प्रूफ करना है अपन। तो देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, वहां से स्टार्ट करें अपन। क्वेश्चन बोला pth टर्म इज 1 अपॉन q। pth टर्म, अभी मैंने बताया कि जो टर्म का नंबर है d के सामने उससे एक छोटा नंबर आता है। तो यदि अपन को बोला है कि pth टर्म 1 अपॉन q है, तो pth टर्म मतलब a प्लस p माइनस 1d हो जाएगा। जैसे nth टर्म को अपन a प्लस n माइनस 1d लिखते हैं, pth टर्म तो टर्म का नंबर p है, तो d के सामने उससे एक छोटा नंबर आएगा, तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। तो pth टर्म हो गई 1 अपॉन q। ऐसी आगे क्या बोला है, qth टर्म इज 1 अपॉन p। qth टर्म मतलब a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये दिया हुआ है 1 अपॉन p। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी, ये सेकेंड। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और d निकालने की कोशिश करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, 10th क्लास में पढ़ा। a का कोफिशिएंट दोनों में सेम है, सीधे अपन सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों को, तो a से a कट जाएगा। सब्ट्रैक्ट किया, a कैंसिल। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 अपॉन q माइनस 1 अपॉन p। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके हम यहां तक करें। d कॉमन आ रहा है, d कॉमन निकाला, बचा p माइनस 1 माइनस q माइनस 1 इक्वल टू, यहां पर एलसीएम लिया PQ, जब अपन एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम को इससे डिवाइड करके जो बचता है वो ऊपर इंटू होता है। PQ को Q से डिवाइड करा तो P बचेगा, P ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो P वन जा P माइनस PQ अपॉन P करा तो Q बचा, Q ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, Q वन जा Q। ऐसा हो गया। यू भी समझ सकते हो, P इधर मल्टीप्लाई हो गया, Q इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो आ गया P माइनस Q और नीचे दोनों आपस में इंटू हो गए PQ। जैसे नॉर्मली अपन एलसीएम लेते हैं। यहां ब्रैकेट खोला, D P माइनस 1 माइनस Q
माइनस माइनस प्लस वन इक्वल टू, यहां पर है P माइनस क्यू अपॉन में है पी क्यू। वन से वन कैंसिल, डी के साथ यहां क्या आ रहा है P माइनस क्यू, यहां पर भी वही है P माइनस क्यू। ये P माइनस क्यू नीचे जाएगा तो P माइनस क्यू से P माइनस क्यू कैंसिल, ये पूरा P माइनस क्यू और ये पूरा P माइनस क्यू कट गया, तो D की वैल्यू आ गई। यहां कुछ नहीं बचा ऊपर तो 1, तो D आ गया 1 अपॉन पी क्यू, ये D की वैल्यू है। मैंने क्या बोला था, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें A और D निकालना है, उसमें से D तो आ गया, अब A निकालना है। ये D की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड किसी भी एक में डाल सकते हैं, मैं फर्स्ट में डाल रहा हूं। A प्लस पी माइनस वन इंटू डी, डी की जगह रखा 1 अपॉन पी क्यू इक्वल टू में है 1 अपॉन क्यू, ऐसा आ गया। ब्रैकेट ओपन कर, तो A प्लस P इंटू 1, तो P अपॉन पी क्यू, माइनस 1 इंटू 1, तो माइनस 1 अपॉन पी क्यू इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। P से ये P कट गया, तो क्या बचा यहां पे 1 अपॉन क्यू, तो यहां पे आ गया A प्लस 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू इक्वल टू 1 अपॉन क्यू, ऐसा आ गया। यहां का प्लस 1 अपॉन क्यू उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन क्यू से ये 1 अपॉन क्यू कट गया। यहां का माइनस 1 अपॉन पी क्यू उधर चला गया, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो A आ गया 1 अपॉन पी क्यू। ये A की वैल्यू आ गई, D पहले ही निकाल चुके थे अपन, तो हमें A और D दोनों पता चल गया। अब क्या निकालना था क्वेश्चन में वो देखें। तो हमसे पूछा था प्रूव दैट द सम ऑफ PQ टर्म्स, PQ टर्म्स का सम निकालना है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स PQ हो गए, N की वैल्यू PQ हो गई, A हमें पता है, D हमें पता है, सम पूछा है तो सम का फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा वाला, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n, a और d रख देंगे, सम की वैल्यू पता चल जाएगी। आ गया, तो बच्चों a आ गया था हमारा 1 अपॉन पी क्यू, d आ गया था हमारा 1 अपॉन पी क्यू। क्वेश्चन ने बोला था पी क्यू टर्म्स का सम निकालना है, तो n हो गया पी क्यू, सम का फॉर्मूला n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 डी, वैल्यू रखते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स पी क्यू, n की जगह रखा पी क्यू अपॉन 2, ऐसे ही है 2a, a है 1 अपॉन पी क्यू, ये a की जगह रखा प्लस n माइनस 1, n है पी क्यू माइनस 1, ऐसे ही है इंटू डी, डी की जगह रखा 1 अपॉन पी क्यू, ये हमने a की वैल्यू रख दी, ये d की वैल्यू रख दी, n की जगह पर नंबर ऑफ टर्म्स क्वेश्चन में pq बोला था। अब देखो pq यहां भी है नीचे, यहां भी है नीचे, तो अपन डिनोमिनेटर में से pq बाहर निकाल सकते हैं, तो ये pq अपॉन 2, डिनोमिनेटर में से pq बाहर, ये pq हमने कॉमन निकाल लिया। क्या बचा, 2 1 जा 2 प्लस PQ माइनस 1, ऐसा बचा। ये PQ से ये PQ कट गया, क्या आ गया हाफ, अंदर क्या बचा PQ 2 माइनस 1 1, तो आ गया PQ टर्म्स का सम हाफ ऑफ PQ प्लस 1, यही अपन को प्रूफ करना था। सम ऑफ PQ टर्म्स इज हाफ PQ प्लस 1। आ गया बच्चों समझ में।
तो इस तरह से यदि अपन को दो टर्म्स दी हो, जैसे इसमें pth और qth टर्म्स दी हुई थी, तो उससे अपन ने दो इक्वेशंस बनाई, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, सॉल्व करके a और d की वैल्यू आ गई। जब a और d की वैल्यू पता चल गई, नंबर ऑफ टर्म्स क्वेश्चन में दी हुई थी pq, तो अपन ने सम ऑफ ap का फॉर्मूला लगाया, उससे ap का सम पता चल गया। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ap। एक ap के n टर्म्स का सम निकालना है। whose kth term is 5k plus 1, जिसकी kth टर्म दी हुई है 5k plus 1, ऐसी ap का सम निकालना है। तो दिया क्या है अपन को, kth टर्म ak, ये हो गया 5k plus 1, के कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। अपन को निकालना है इसके n टर्म्स का सम, n टर्म्स का सम निकालना। तो हम क्या करेंगे, ये जो अपने को फॉर्मूला दिया हुआ है, मैंने क्या बोला, k की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, तो हम इसमें k की जगह पर 1 2 3 4 रखते जाएंगे, उससे अपन एक सीरीज बना लेंगे। ठीक है, जैसे चैप्टर की स्टार्टिंग में अपन को an दिया था और मैंने बोला था फर्स्ट 5 टर्म्स निकालो, तो क्या करा, n की जगह 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, फर्स्ट 5 टर्म्स आ गए। बस वैसे ही, तो जैसे nth टर्म दी रहती थी उसमें, वैसे इसमें kth टर्म दी है। तो मतलब वही है, k की जगह 1 2 3 4 रख के पहले सीरीज बना लेंगे, फिर अपन सम निकाल लेंगे n टर्म्स का। तो k की जगह 1 रखा, a1, 5 plus 1, 5 into 1 5 plus 1 6, फर्स्ट टर्म आ गई। k की जगह 2 लिया सेकेंड टर्म निकालने के लिए, 5 2 10 plus 1 11, सेकेंड टर्म आ गई। 3 लिया, 5 3 15 plus 1 16, थर्ड टर्म आ गई। 4 लिया, 5 4 20 plus 1 21, फोर्थ टर्म आ गई। 5 लिया, 5 5 25 plus 1 26, बन गई सीरीज। सीरीज बन गई 6 11 16 21 26 डॉट डॉट। जरूरी नहीं था कि मैं 5 टर्म लेता, 3 4 से भी अपना काम चल जाता। अब इसमें देखना है क्या हो गया a, क्या हो गया d। a हो गया 6, d हुआ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 11 माइनस 6 5, a आ गया, d आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, कितनी टर्म्स का सम बोला है, n टर्म्स का। तो नंबर ऑफ टर्म्स n रखनी है, मतलब आंसर भी n के फॉर्म में ही आएगा, आंसर में भी आएगा n। सम का फॉर्मूला लगाया, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d, वैल्यू रखते हैं, n रहेगा, n अपॉन 2 a 6 था, तो 2 6 12 प्लस n माइनस 1 d 5, ये d की वैल्यू। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो n अपॉन 2, ये हो गया 12 प्लस 5n माइनस 5, 5n माइनस 5, ऐसा आ गया। n अपॉन 2 ऐसे ही रहेगा, 12 माइनस 5 हो गया 7, 5n ऐसे ही रहा, 5n प्लस 7 आ गया आंसर। n अपॉन 2 ब्रैकेट में 5n प्लस 7, फाइनल आंसर आ गया बच्चों समझ में। तो इस तरह से अपन को यदि कोई भी टर्म दी है, kth टर्म दी है, nth टर्म दी है, तो उससे अपन पहले सीरीज बना लेते हैं। सीरीज बना ली एक बार तो उससे a और d निकल आता है, फिर जितने भी टर्म्स का सम बोला हो वो अपन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में n टर्म्स का सम बोला था, तो अपना आंसर n के फॉर्म में आ रहा है। अब इसी में हो सकता है वो बोल देते हैं 10 टर्म्स का सम निकालो, 20 टर्म्स का सम निकालो, तो अपन n की जगह पर जो भी लिखा होता क्वेश्चन में वो रख देते, उतने टर्म्स का सम निकल आ गया समझ में। तो बच्चों अभी मैंने तुम्हें एपी का जो इंट्रोडक्शन था वो बता दिया, सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस बता दिया, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो बताया। अब वर्कशीट के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो, उसमें कोई भी डाउट आता है तो मुझे बताओ। जितने ज्यादा से ज्यादा वर्कशीट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस ट्राई करो, कोई भी डाउट आता है तो मेरे को भेजो,
नेक्स्ट क्लास में हम इसी के आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू।